अगर इज्जत चाहिए तो ये 5 सवाल पूछना बंद कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपकी ज़बान से निकला एक सवाल किसी के दिल में सालों तक चुभ सकता है। हम अक्सर बिना सोचे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो सामने वाले के जख्मों को कुरेद देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 सवाल जो एक समझदार इंसान किसी से कभी नहीं पूछता, क्योंकि आपकी बातचीत का तरीका ही आपके संस्कार और आपकी सोच का असली परिचय है। पहला सवाल, जाति और वर्ग से जुड़ा सवाल। जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और अपना परिचय देता है तो वो अपना नाम बताता है, तो कभी भी उससे ये मत पूछिए कि आप किस जाति से हैं या आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये सवाल सामने वाले के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन आपकी संकीर्ण मानसिकता के बारे में सब कुछ बता देता है। एक बड़े विजन वाला व्यक्ति ऐसी छोटी सोच रखने वाले से कभी जुड़ना नहीं चाहेगा। आज के दौर में जब समाज को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए, वहाँ अगर हम इंसान को उसके जन्म से तोल रहे हैं तो समझिए हम खुद पीछे खड़े हैं। इंसान का पहचान उसकी नाम और उसका काम है, बस। इससे ज़्यादा जानने का हमें कोई अधिकार नहीं। दूसरा सवाल, आर्थिक स्थिति और संघर्ष से जुड़ा सवाल। अगर कोई किराए के मकान में रह रहा है तो उससे कभी मत पूछिए कि अपना घर कब बना रहे हो। अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी या पुरानी बाइक है तो कभी मत पूछिए कि इसे कब तक खींचोगे, नई क्यों नहीं ले लेते। और किसी से उसकी सैलरी, उसकी कमाई, ये भी कभी मत पूछिए। एक सज्जन शिफ्टिंग में मशरूफ थे, तभी एक साहब निकले और ये तंज कस के गए कि साहब, ये बंजारों वाली ज़िंदगी कब तक जिएंगे, अब तो अपना घर बना लो। और वो सज्जन मुस्कुरा के रह गए। ऐसे सवाल सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अपना घर हो, नई गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। हमें नहीं पता कि उसके जीवन का संघर्ष क्या है, वो किन चुनौतियों से जूझ रहा है, उसके कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। तो हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की दुखती रग पर हाथ रखकर उसे आहत करें। आपका एक ताना किसी की पूरी रात की नींद छीन सकता है। तीसरा सवाल, निजी जीवन से जुड़ा सवाल। शादी कब कर रहे हो? शादी अभी तक क्यों नहीं की? तलाक क्यों हो गया? बच्चे क्यों नहीं हैं? रुकिए, ये हमारा और आपका विषय ही नहीं है। किसी ने शादी नहीं की, किसी का तलाक हुआ, किसी के बच्चे नहीं हैं, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है या उसकी निजी परिस्थिति। उसमें हस्तक्षेप करने का हमें कोई अधिकार नहीं। समझदारी क्या है? हमें अपनी सौम्यता से, अपनी सरलता से रिश्ते को इतना प्रगाढ़ बनाना है कि सामने वाला खुद सहज महसूस करे और अपनी लाइफ स्टोरी खुद हमारे साथ साझा करे। और जब कोई अपनी कहानी सुनाए तो उस समय हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है, समझना है, क्योंकि कान खोलकर सुनने वाला दिल जीत लेता है। चौथा सवाल, रिश्तों से जुड़ा सवाल। अगर कोई परिचित हमें किसी अनजान व्यक्ति के साथ मिलता है, किसी पब्लिक प्लेस में या हमारी ही सोसाइटी में, तो हम अक्सर उत्सुक हो जाते हैं कि ये कौन है। लेकिन कभी ये मत पूछिए कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है। सवाल ये होना चाहिए कि मैम का परिचय या फिर सर का परिचय, बस इतना ही पर्याप्त है। वो नाम बता देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये बता देंगे कि वो क्या करते हैं। इससे आगे जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ इतना कहना है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी यही मर्यादा आपको भीड़ से अलग करती है। पांचवा सवाल, किसी के हादसे या दर्द से जुड़ा सवाल। अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ है तो बिल्कुल जल्दबाजी मत दिखाइए कि पहली ही मुलाकात में उस हादसे को डिस्कस करने लगें। सोचिए, जिस व्यक्ति ने किसी दुर्घटना में बहुत कुछ खोया है, उसके लिए ज़िंदगी पहले ही कितनी चुनौतीपूर्ण है, और ऊपर से लोगों के चुभते सवाल, चुभती नज़रें। किसी का दर्द उसकी पहचान नहीं है, उसका हौसला उसकी पहचान है। अगर आप किसी का दर्द बांट नहीं सकते तो कम से कम उसे कुरेदिए मत। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। दोस्तों, याद रखिए,
शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए बोलने से पहले तोलना सीखिए। सवाल वही पूछिए जो सामने वाले को छोटा नहीं बल्कि सहज महसूस कराए। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।